नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं LIC के एक नए प्लान के बारे में, जो कि 15 अक्टूबर के बाद में अवेलेबल हो जाएगा बेचने के लिए। और उस प्लान का नाम है जन सुरक्षा प्लान। ये एक माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हर किसी को इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने के मकसद से बनाई जा रही है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हर घर बीमा का जो LIC का, जो देश का, जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है 2047 का, उसको पूरा करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि ऐसा पॉलिसी पहले भी आ चुका है। अगर आपको आधारशिला या आधार स्तंभ पॉलिसी याद हो, जिसमें 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता था, जो कि बाद में LIC ने बंद कर दिया था, बिल्कुल उसी की तर्ज पर ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। हालांकि कुछ चीज़ों में फेरबदल करके एक इसको नया रूप दिया गया है, जिससे कि एक नयापन लोगों को लगे और एज ए एडवाइजर हम लोगों को मार्केट में जाने का एक नया मौका कंपनी ने दिया है। इन सभी सवालों के जवाब आपके पास होंगे और आप इस प्लान को लेकर के 100% श्योर होंगे कि ये आपके लिए, आपकी क्लाइंट्स के लिए सही पॉलिसी है या नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे जानकारी बताने वाला हूं जो आपने मुझसे पूछी भी नहीं, लेकिन जो आपको जानना जरूरी है। किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या कमीशन मिलेगा, आपके DO को क्या कमीशन मिलेगा, ये पॉलिसी किस लेवल पे काम करने, सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। ध्यान से प्लीज वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान, एक होता है कि ज्ञान नहीं है, चलो ठीक है नहीं पता, एक होता है कि मेरे पास आधी अधूरी जानकारी है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, जो आपको आपके क्लाइंट के सामने कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, LIC ने 15 अक्टूबर 2025 से एक नई पॉलिसी को बेचने की पेशकश की है, जिसका नाम है LIC जन सुरक्षा प्लान नंबर 880। ये योजना खास तौर पर लोअर इनकम सेगमेंट को केटर करने के लिए बनाई गई है, जो कि कम प्रीमियम में बचत और सुरक्षा दोनों का ब्लेंड देती है, दोनों का कॉम्बिनेशन देने की कोशिश करती है। हालांकि बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन बीइंग एन एडवाइजर ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके USPs लोगों को ज्यादा बताएं। अगर आप सीधा कस्टमर को उनके आप सीधा बेनिफिट बताना, अगर आप फीचर बताने जाएंगे तो कस्टमर शायद कंफ्यूज हो सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले USP बताना पड़ेगा, जो कि यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, जिससे कस्टमर को क्यूरियोसिटी जगती है, अच्छा ऐसा भी है इसमें, अच्छा ऐसा भी है। तो सबसे पहले बिना मेडिकल टेस्ट के, बोलिए सर, आप जो है बिना मेडिकल टेस्ट के इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जो भी रिटर्न मैं आपको ये सब बताने वाला हूं, ये कंप्लीटली गारंटेड रिटर्न होने वाला है और बहुत ही कम प्रीमियम में आपको हम जो है इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाले हैं। और इसमें आपको बहुत लंबे टाइम तक पैसा नहीं देना है, एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको पैसा देना है। इसमें एक डिस्काउंटेड प्रीमियम ऑप्शंस भी आपको मिलने वाला है। गरीबों के लिए, छोटे कमाने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। दीज आर द बेसिक USPs ऑफ दिस पॉलिसी। और इन USPs को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी पॉलिसी की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पे, ठीक है। मैं एक वीडियो बना रहा हूं और एक ही वीडियो में सारी की सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हर वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाना। योजना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? The plan is something which is provided by the government of India, LIC backed company। तो इसमें क्या है योजना? ये एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, सेविंग पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। मान लो बीच में अगर कोई क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो परिवार को पैसे भी मिलेंगे, और अगर वो समय रहते जिंदा रहता है, मैच्योरिटी पॉलिसी तक जिंदा रहता है, तो उसको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो कई लोग कह रहे थे ये टर्म प्लान है क्या? नहीं, इट इज माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी बट इट्स नॉट टर्म प्लान, इट इज सेविंग कम एंडोमेंट पॉलिसी काइंड ऑफ। एंडोमेंट नहीं कहेंगे, गारंटेड एडिशन पॉलिसी है ये। नॉन लिंक्ड, नॉन विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है, जिसमें गारंटेड एडिशंस का बेनिफिट मिलेगा। LIC बोनस शेयर नहीं करेगी और आपका पैसा, आपके क्लाइंट का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालेगी। तो ये बिल्कुल ही सेफ प्लान है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिस्क नहीं है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो कम से कम एज का व्यक्ति है वो 18 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। उसके बाद में 55 साल तक के व्यक्ति को आप दे सकते हैं। कम से कम 12 साल और मैक्सिमम 20 साल की पॉलिसी इसमें करनी है। प्रीमियम भरने का पॉलिसी अवधि से लेकर के 5 साल तक का टाइम कम रहेगा। मान लो 20 साल की पॉलिसी ली है तो 15 साल ही पैसा देगा, 15 साल की पॉलिसी ली है तो वो 5 साल पैसा कम पे करेगा। अगर जैसे मैंने बता दिया, ये 1 लाख रुपए का कम से कम सम एश्योर्ड है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी नहीं मिलेगी। आप इसमें यूएसपी के तौर पे क्लाइंट को ये भी बोल सकते हैं कि सर जो ये पॉलिसी मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये बहुत कम लोगों को दी जानी है, मैक्सिमम 2 लाख का ही इंश्योरेंस दे सकता हूं, उससे ज्यादा आप बोलोगे तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमें हर किसी को देना है।
और जब हर किसी को कोई चीज देनी होती है तो एक सीमित मात्रा में दी जाती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट वी यूज टू सेल आधार स्तंभ आधारशिला। बिना मेडिकल जांच की पॉलिसी मिलेगी सिर्फ स्वस्थ जीवन वालों के लिए। अब बिना मेडिकल के बोल दिया तो ऐसा नहीं कि 80 साल के बुड्ढे को आपने 55 साल का दिखा करके पॉलिसी कर दी, या कोई किसी रोग से पीड़ित है व्यक्ति, आपने उसको नॉन मेडिकल में पॉलिसी दे दी ये बताते हुए कि ये स्वस्थ है। ऐसा नहीं करना है। ऑब्वियसली वो कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिना मेडिकल की पॉलिसी उसको हम दे सकते हैं। दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट्स। नाउ मैं बेनिफिट की बात करता हूं। यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या आपके क्लाइंट्स को यहाँ पर मिलने वाले हैं उन पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 7 टाइम्स ऑफ प्रीमियम, जो भी उसका सालाना प्रीमियम, फॉर एग्जांपल 1 लाख की पॉलिसी है तो 6,72,000 रुपए अगर उसने पेमेंट किया हुआ है तो उसका 7 टाइम्स ऑफ वार्षिक प्रीमियम या बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी उसका बेसिक सम एश्योर्ड है वो, या फिर 7 टाइम्स ऑफ वार्षिक प्रीमियम, उसका एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स, जो भी ज्यादा होगा वो राशि दी जाएगी। लेकिन अब तक के सभी जितने भी गारंटेड एडिशंस उसकी पॉलिसी में जुड़े हुए थे वो भी उसमें ऐड करेंगे, किए जाएंगे। मतलब कम से कम जो होगा वो 105%, जो भी उसने पैसा जमा किया हुआ है उसका 105% तो कम से कम मिलने की गारंटी है ही। मैक्सिमम 7 टाइम्स ऑफ प्रीमियम, उसको प्रीमियम जमा जितना भी किया है उसने उसका 7 गुना तक पैसा मिल सकता है, या जो भी उसने सम एश्योर्ड लिया है इन दोनों में जो भी ज्यादा अधिक होगा, सबसे ज्यादा अमाउंट जो वाला होगा उसके नॉमिनी को वो दिया जाएगा, अगर उसके परिवार में, मतलब अगर वो कमाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के बीच नहीं रहता। इमेजेस के माध्यम से भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा इमेजेस को। बहुत सोच समझ के हम इमेजेस अपने वीडियोस में यूज करते हैं। बेनिफिट में अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी पूरी करता है तो पॉलिसी पूर्ण होने की स्थिति में उसको बेसिक सम एश्योर्ड और तब तक का जो भी उसने गारंटेड एडिशन, जो बोनस कंपनी ने उसको दिया होगा जोड़ते जोड़ते, वो सारा कुछ उसको दिया जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बेनिफिट के अंतर्गत मैं यहाँ पर गारंटेड एडिशंस के बारे में बात करूं, क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये हो सकता है कि ये गारंटेड एडिशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि LIC गारंटेड एडिशन कैसे कैलकुलेट करती है। मेरा चैनल में जाकर के वो वीडियो आप देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी। हर साल पॉलिसी पर कुल वार्षिक प्रीमियम का 4% जुड़ता है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर पॉलिसी 2 लाख की है तो 0.25% अतिरिक्त बोनस मिलेगा तो 4.25 हो जाएगा। अगर किसी कस्टमर ने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी है तो 1% एक्स्ट्रा दे करके 5.25% तक का वो उसको बोनस यहाँ पर ये दे रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कस्टमर अगर ऑनलाइन ले रहा है तो उसको ज्यादा बोनस दे रहे हैं। अब इसमें ना मैं आपको इसको और आसान भाषा में समझाता हूं। इसमें 3 केस लेते हैं हम। एक 3 केस तो लेते हैं। अगर आपकी पॉलिसी मान लो 1 लाख रुपए की, अगर आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी किसी को बेची है तो हर साल आपको 4% का बोनस मिल रहा है। 4% के हिसाब से 1 लाख का 4% 4,000 रुपए बोनस हो गया। अब मान लो उसी कंडीशन में कस्टमर ने पॉलिसी ले रखी है 2 लाख रुपए की, दूसरे केस में 2 लाख रुपए की अगर पॉलिसी ले रखी है और 2 लाख रुपए की पॉलिसी में उसको क्या मिलेगा, 4.25% के हिसाब से उसको बोनस मिलेगा, क्योंकि 0.25% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो टोटल उसको 8,500 रुपए बोनस मिल जाएगा। अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, अगर उसने ऑनलाइन पॉलिसी ले ली जो कि मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर के हिसाब से सही नहीं है, तो उसको 4.25% के हिसाब से मिलेगा तीसरे कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद में फीचर्स, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, इसको मैंने यूएसपी के तौर पे भी यूज किया। हर साल उसको गारंटेड रिटर्न हमने यहाँ पर कमिटमेंट दिया हुआ है LIC ने, उसको कोई मेडिकल टेस्ट नहीं देना, उसको गारंटेड रिटर्न मिलेगा। उसको लोन की फैसिलिटी भी है, ऑटो कवर पीरियड भी, इसको डिटेल में भी बताऊंगा। अगर मान लो पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भी जमा कर पाया तो 6 से 2 साल तक के बीच में, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक के बीच में अगर उसकी डेथ भी हो गई तो पॉलिसी को इन्फोर्स माना जाएगा, उसको क्लेम मिलेगा। और यही बेनिफिट जो है जीवन आधारशिला और आधार स्तंभ में भी ऐसा कुछ दिया था, इनके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर क्लाइंट को दिया गया है, ये इसके यूनिक फीचर है जो कि बढ़िया बात है। ये वाला जो पॉइंट है ना ऑटो कवर पीरियड, ये बहुत पॉलिसीज में नहीं होता है, इस पॉलिसी में दिया गया क्योंकि माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो हम समझते हैं कई बार हो सकता है जो गरीब आदमी है वो पैसा जमा नहीं कर पाया, 6,000 भी जमा नहीं कर पाया और उसकी डेथ हो गई और पॉलिसी जो है, इसीलिए हम सम एश्योर्ड के हिसाब से पॉलिसी को इन्फोर्स काउंट करेंगे और उसके परिवार को उसका बेनिफिट देंगे, क्लेम देंगे। इसलिए ये बेनिफिट हमने इसमें ऐड किया हुआ है, ये आप कस्टमर्स को बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, वो जो आपको नहीं बताया जा रहा है, मतलब आपको ये नहीं बताया जाता कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। मुझे लगता है आपके DO या फिर आपके सीनियर अधिकारी ये सवाल हो सकता है कि न मिस कर जाएं कि किसको नहीं बेचना है।
आपको तो ये बोला जाएगा बस ये पॉलिसी बेचो। ये जरूरी है समझना कि किसको बेचना है माय डियर फ्रेंड्स, किसको नहीं बेचना है। तो सबसे पहले तो मैं भी बता देता हूं किसको बेचना है, जो कि आपके सीनियर आपको ऑलरेडी बताएंगे। ग्रामीण इलाके या लो इनकम कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनको 100% इस पॉलिसी को बेचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको ये पॉलिसी बेचते हैं तो ये पॉलिसी वो 100% अफोर्ड कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की पॉलिसी, 6,000 रुपए के आसपास का सालाना प्रीमियम। छोटे व्यापारी हैं, जो ये दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, ऐसे लोग जिनको सस्ते प्रीमियम में गारंटी रिटर्न चाहिए, उन लोगों को ये पॉलिसी दी जा सकती है। जिनके पास ज्यादा बीमा नहीं है, जो पहली बार पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनको आप 100% पॉलिसी बेचिए, ये मैं आपको बोल रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किनको ये प्लान नहीं बेचना चाहिए। देखिए इस फैमिली को देखिए, ये फैमिली आपको एक वेल सेटल्ड फैमिली लग रही है, ये गरीब तो नहीं लग रहे कहीं से। इस टाइप की फैमिली जहां पे आपको देखिए, जो लोग टैक्स सेविंग या हाई रिटर्न वाले निवेश की तलाश में हैं, उनको 2 लाख रुपए का पॉलिसी देके क्या ही कर लोगे आप सोचिए। क्या आप कर लोगे, क्या वो कर लेगा, कोई फायदा नहीं है उसको देकर। उसको बढ़िया इंश्योरेंस दीजिए आप, ठीक है। जिनकी बीमा जरूरत 5 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि लिमिट 2 लाख की है, तो 2 लाख से ऊपर तो मिल नहीं सकता इसमें, तो आप दे भी नहीं सकते, इसलिए आप उनको ये पॉलिसी पीछे ना करो। उनको बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज LIC के पास और हैं। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस में हैं तो आपके पास और एक से एक पॉलिसीज अवेलेबल है, उनको आप दीजिए। पहले से पर्याप्त अगर कवर उनके पास में है तो कोई फायदा नहीं है इन लोगों को ये पॉलिसी देने का। ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ लोअर इनकम सेगमेंट के लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो जो पॉलिसी जैसे समझाई गई है, प्लीज उसी हिसाब से उसका ध्यान दें। हर किसी को पॉलिसी बेचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए किसको बेचना है? ग्रामीण तबके के लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो छोटे वर्ग मजदूर महिलाएं टाइप के लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, जो छोटा पॉलिसी अफोर्ड कर सकते हैं। किसको नहीं बेचना है? बड़े निवेशकों को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, HNIs को। ये पॉलिसी के बारे में प्लीज मत बताना। बहुत सारे एडवाइजर्स को मैंने देखा है कि दुकानदारों को 2 लाख रुपए की पॉलिसी बेच के आ रहे हैं, जो कि मिस सेलिंग है मेरे हिसाब से। मतलब आपने एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात कर रहे हैं आप एक तरीके से। तो ऐसा नहीं करना है। किसे बेचना है? सब मैंने बचत और बीमा दोनों में से दोनों को एक में बता करके आप इसको बेच सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं सर कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करना है आपको। ऑटो कवरेज फैसिलिटी को ज्यादा जोर कर दे करके बोलिए मान लो कल को आप पैसा नहीं भी भर पाए। कई लोग कितने, यार मैं इतना गरीब आदमी, मैं कहां से भर पाऊंगा, मैं अभी तो दे दूंगा, बाद में नहीं चल। कोई बात नहीं सर, ऑटो कवर फैसिलिटी के माध्यम से 2 साल तक पॉलिसी में आपको क्लेम मिलता रहेगा। मतलब क्लेम मिल जाएगा अगर आप नहीं भी भर पाओगे तो, क्योंकि ये फैसिलिटी रूरल बेल्ट के लोगों को ध्यान में रखते हुए, लो इनकम सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए ही LIC ने डिजाइन किए। 30 साल के आदमी का आसान सा एग्जाम्पल देकर के, जो कि मैं आपको इसी एग्जाम्पल में बताऊंगा वीडियो में, कम प्रीमियम गारंटेड रिटर्न देकर दिखा करके क्लाइंट को आप इस पंच लाइन को यूज करते हुए अपना पॉलिसी बेचने की कोशिश करें और सही सेल करें। अब एडवाइजर के लिए वाह वाह वाह, आप बोले कृष्णा भाई ये बताओ पहले कि हमारा कितना कमीशन है। देखो आपका पहले साल का 10% कमीशन आपको मिलेगा, और अगले सालों में जो रिन्यूअल कमीशन होगा वो 6% का मिलेगा। लेकिन इसमें बोनस कमीशन आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने LIC के ब्रोशर से ही जानकारी कलेक्ट की है। अब ग्रेस पीरियड की बात करें तो मतलब ग्रेस पीरियड में जैसे अगर ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड पे पॉलिसी चल रही है तो 30 दिन की छूट मिलेगी। मतलब 30 दिन तक आपका कस्टमर पॉलिसी जमा कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ लेट फी। लेकिन मंथली मोड में 15 दिन के बाद में लेट फीस इंपोज हो जाती है और पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। उसके बाद में इन पॉलिसी इन्फोर्स नहीं मानी जाती है और पॉलिसी लैप्स हो सकती है। बाकी अगर वो कराना चाहता है तो कई बार पॉलिसी लैप्स नहीं करती है, LIC थोड़ा और वेट करती है क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बट कस्टमर को हमेशा आप एडवांस में पेमेंट करा दें और उसको पहले से ही उसका LIC कस्टमर पोर्टल पे लॉगिन करा दें। उससे क्या होगा, कस्टमर का वो खुद ही पेमेंट कर लेगा, या फिर आप नेट मोड पे पॉलिसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट मोड में पॉलिसी करेंगे तो 3 महीने का प्रीमियम लेना पड़ेगा, ध्यान देना। पॉलिसी सरेंडर में तो ये बहुत बकवास फीचर डाल दिया, 1 साल बाद कस्टमर वापस ले सकता है, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। बट LIC और IRDAI सारी कंपनीज ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। मतलब LIC अगर कस्टमर 1 साल प्रीमियम देने के बाद में सरेंडर करता है तो LIC गारंटेड सरेंडर वैल्यू देगी, GSV के हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है, मतलब गारंटेड सरेंडर वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जो भी ज्यादा होगी उसके हिसाब से। मैंने दोनों के फॉर्मूले पिछली वीडियोस में अपने बताए हैं, चेक कर लेना LIC का गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो GSV है वो भरे हुए प्रीमियम का कुछ परसेंटेज होता है प्लस जोड़े गए गारंटेड एडिशन का टोटल योग होता है, जिसको हम GSV बोलते हैं। अगर पॉलिसी पेड अप बन जाती है, पेड अप
हो जाती है तो उसको सरेंडर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको मना कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बीच में पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आप उसको लोन के माध्यम से थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। उसको ये बोलना है कि पॉलिसी सरेंडर जो है करके उसको पैसा दिया जा सकता है, या फिर आप उसको लोन भी दे सकते हैं। पॉलिसी पर 1 साल बाद लोन भी दिया जा सकता है। इनफोर्स पॉलिसी अगर है और सरेंडर वैल्यू का 80% तक का अमाउंट लोन के तौर पर दिया जा सकता है, और अगर पॉलिसी पेड अप में चलेगी तो सरेंडर वैल्यू का लगभग 70% के आसपास पैसा उसको दिया जा सकता है। तो सारे प्रोविजन हमने छोटे छोटे प्रोविजन किए हुए हैं। ब्याज दर LIC तय करके कभी भी चेंज कर देती है, इस पे कंपनी का चलेगा और कस्टमर की इस पे नहीं चलेगी, ठीक है। पॉलिसी रिवाइवल में मान लो कस्टमर ने, जैसे मैंने बोला, मान लो 2 साल तक जो है उसने जमा नहीं किया और वो जमा ही नहीं कर पा रहा, तो हम 5 साल वेट करेंगे, पूरा 5 years वी विल वेट टू रिवाइव द पॉलिसी। तो अगर प्रीमियम नहीं दे पा रहा है तो 5 साल के अंदर में कभी भी कस्टमर वापस आकर के पॉलिसी मैच्योर कर सकता है, और जितने बेनिफिट्स जो गारंटीड एडिशन बोनस उसने एक्यूमुलेट किया था वो सारा का सारा मिल करके पॉलिसी आगे को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये भी उसको आप जरूर बता दें कि सर कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो 2 साल तक तो आपको इनफोर्स मानेंगे, उसके बाद पॉलिसी लैप्स हो भी जाती है तो 5 साल के बीच में कभी भी आप वापस आकर के अपना ड्यूज क्लियर करके अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके लिए जो भी लेट पेमेंट वगैरह होगा सो करना पड़ेगा। बाकी LIC की मेडिकल या हेल्थ कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी रिवाइव होगी। अगर LIC वाले बोलते हैं मेडिकल लगाना पड़ेगा तो मेडिकल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाली पॉलिसी सीधे सीधे जो है रिवाइव हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफिसर्स के हिसाब से अगर 14 साल से कम टेन्योर की पॉलिसी ली है, 14 साल या उससे कम टेन्योर की, तो पहले साल के प्रीमियम का 30% ऑफ द प्रीमियम उनको एज अ क्रेडिट यहां पे मिलेगा। और 15 साल की अगर पॉलिसी करी है तो या उससे ज्यादा टाइम की तो उसको 60% ऑफ द एनुअल प्रीमियम का क्रेडिट मिलेगा। मैं क्रेडिट बोल रहा हूं, क्रेडिट अमाउंट नहीं होता। डेवलपमेंट ऑफिसर्स को क्रेडिट मिलते हैं जिससे उनको रिवॉर्ड्स एंड फैसिलिटीज कंपनी देती है। तो डीओ का क्रेडिट प्रतिशत है, ये मतलब एजेंट का कमीशन नहीं है। क्योंकि डीओ, इसीलिए आपने देखा होगा कई डीओ बस यही सोचते रहते हैं कि यार मैं एजेंट कैसे बनाऊं, वो इसीलिए सोचते हैं कि उनको अपना क्रेडिट भी बढ़ाना होता है, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट के ऑफिसर्स के कमीशन के बाद आगे की चर्चा करते हैं थोड़ा असाइनमेंट भी यहाँ पे किया जा सकता है। किसी कंपनी को, मतलब किसी को अगर वो असाइन करना चाहे लोन या गिफ्ट या सिक्योरिटी के तौर पे, तो असाइनमेंट की अनुमति इस पॉलिसी में दी गई है। वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के हिसाब से असाइनमेंट कर सकता है। अब अल्टरेशन, मान लो पॉलिसी में चेंजेस करना है। देखो मैं हर पॉइंट को कोशिश कर रहा हूं आपको बताऊं, तो प्लीज ध्यान से समझना, मेरी मेहनत के हिसाब से एक लाइक ठोक देना इस वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स तक, LIC के इतने 14 लाख एजेंट तक कभी आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, किसी बात से नाराज हो या फिर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं आ रहा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमसे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो मत करना, क्योंकि जब आप फीडबैक ही नहीं दोगे हमें समझ में नहीं आएगा आपको क्या देखना क्या नहीं देखना। हम वही बनाएंगे जो हमें अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते कि आपके हिसाब से कंटेंट बनाया जाए, भर भर के कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। इतना टाइम कोई नहीं देता एक वीडियो में फ्री कंटेंट। माय डियर फ्रेंड्स, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। चलो, अल्टरेशन, पॉलिसी में बदलाव, LIC में बदलाव की अनुमति है। पॉलिसी का जो मतलब क्या है, अनुमति क्या नहीं है, उस पर बात करते सीधा। छोटे बदलाव जैसे बेसिक प्रीमियम या बेनिफिट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे नहीं बदल दिए जाते, जैसे मोड बदलना, ईयरली, ये सब कुछ कर सकते हो आप। पॉलिसी का टर्म घटाना, 20 साल की जगह 15 साल करना, एक्सीडेंटल राइडर जोड़ना। अगर आपने शुरुआत में नहीं लिया था तो बाद में इसको जोड़ सकते हैं, बशर्ते प्रीमियम भरने की अवधि कम से कम 5 साल बाकी रहनी चाहिए। उसके बाद अलाउड क्या नहीं है, मतलब टर्म आपने बोलो कि मैंने 15 साल के किया था 20 साल कर दो, बाद ऐसा चेंज नहीं कर सकते। सम एश्योर्ड घटाना बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, एक बार जो कर लिया वही होगा। उसके बाद राइडर जोड़ना, अगर पॉलिसी आपने CSC सेंटर या फिर पॉस्ट से ली है तो इसमें नहीं कर चेंज नहीं कर सकते। बेसिक प्रीमियम स्ट्रक्चर या बेनिफिट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें इसमें अलाउड है और वो नहीं है। ऑनलाइन सेल्स, अब आप कई लोग बोलेंगे कि LIC ऑनलाइन अगर कस्टमर ले रहा है तो उसमें तो ज्यादा बोनस दे रही है, 4.25% के आसपास दे रही है, तो सॉरी 5% के आसपास शायद। तो उसमें ऐसा क्यों है? देखो LIC भी डिजिटल जा रही है और सीधा कस्टमर्स तक पहुंचना चाह रही है, मिडिल मैन को इग्नोर करना चाह रही है, ये बात सच है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। LIC की वेबसाइट से ऑनलाइन भी पॉलिसी को खरीदा जा सकता है, इसमें एजेंट कमीशन नहीं लगेगा तो कस्टमर को ज्यादा बोनस दिया जा रहा है, वो पैसा वहां से रिकवर हो जा रहा है, तो कस्टमर को 1% ज्यादा गारंटेड बेनिफिट दिया जा रहा है, जहां पर 4.25% है मैक्सिमम 2 लाख की पॉलिसी में। अगर कस्टमर ऑनलाइन ले रहा है तो उसको 5.25% का गारंटेड एडिशन दिया जा रहा है। देखो इस पे मैं अपनी कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो कंपनी का डिसीजन है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो आपको देखना पड़ेगा कि, और इस चीज को हम रोक नहीं सकते, हम कितना ही वीडियो बना दे कंपनी के अगेंस्ट, कुछ भी कर दें, कंपनी को जो करना है वो करेगी। और LIC ने सारी की सारी कंपनीज अपनी हर पॉलिसी को ऑनलाइन भी ऑप्शन रख रही हैं, अगर ऑफलाइन रख रही हैं तो, ठीक है।
अब फ्री लुक पीरियड में अगर किसी कस्टमर्स को पॉलिसी की शर्तें पसंद नहीं है, उसको वो कह रहा है भैया तुमने गलत तरीके से मुझे बीमा भेज दिया, मुझे समझ नहीं आया था, मैंने जल्दबाजी में ले लिया, और जो भी वो XYZ रीजन आपको बताया और बोले कि मुझे पॉलिसी बंद करानी है, खत्म करो, तो जब उसको बॉन्ड मिल गया, ध्यान से सुनो, जब उसको बॉन्ड मिल गया, बॉन्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर वो जो है कस्टमर पॉलिसी सरेंडर करा सकता है, पॉलिसी कैंसिल करके अपना भरा हुआ प्रीमियम वापस ले सकता है, बकायदा बशर्ते कि जो स्टैम्प ड्यूटी लगी है या फिर उतने टाइम का जो रिस्क कवरेज कंपनी ने उसका लिया है, उसमें से वो ब्रांच वाले आपको बता देंगे कितना पैसा कटेगा, बाकी पैसा भाई साहब को वापस करके जय 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 राम टाटा बाय बाय। ठीक है, उसके बाद में हमारा डेट बैक डेटिंग अलाउड नहीं है। जिस डेट को पॉलिसी कराई गई थी, जैसे होता है ना कई बार कि हमारे डीलर बोलते भाई कोई बात नहीं, तेरा रिवॉर्ड आ जाएगा तो एक काम कर 2 महीने बाद पहले का करा ले, बैक डेटिंग करा ले। इस पॉलिसी में नहीं है, मतलब पॉलिसी पुराने दिन से शुरू नहीं हो सकती, ऑन द सेम डेट पॉलिसी स्टार्ट करानी पड़ेगी। क्लेम प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस कई बार मैं देखता हूं, बट एडवाइजर्स या जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो पॉलिसी समझा देते हैं, एग्जांपल भी बढ़िया दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते इसमें क्लेम करने के लिए चाहिए क्या। हो सकता है आपकी वीडियो, हमारी वीडियो कोई कस्टमर्स भी देखें जो कि एडवाइजर्स ना हो, तो उनको ये बताना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। पॉलिसी क्लेम लेने के लिए करता है आदमी ना, तो मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, अगर डेथ क्लेम करा रहा है, NEFT मैंडेट बैंक में राशि भेजने के लिए वो चाहिए होता है, पहचान और रिश्ता रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए उसके नॉमिनी को उसका डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। क्या क्या? बॉन्ड, एक सेकंड, बॉन्ड की कॉपी चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, NEFT फॉर्म चाहिए, और जो है प्रूफ ऑफ टाइटल चाहिए कि उसका कौन वो है, मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, डॉक्टर का प्रमाण पत्र, या फिर अगर मतलब एक्सीडेंटल वगैरह कुछ प्रॉब्लम था तो स्कूल कंपनी से सर्टिफिकेट चाहिए अगर कंपनी मांगती है तो, अगर एक्सीडेंट से मौत हुई तो FIR की कॉपी चाहिए, पंचनामा का रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। और LIC जांच के बाद में डायरेक्ट बैंक में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है, कोई चेक नहीं, कोई ऐसे पेमेंट नहीं करती है, सीधा LIC पेमेंट ऑनलाइन अकाउंट में करती है। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 80C और 1010D के अंतर्गत में टैक्स एग्जेम्प्टेड, वो मतलब टैक्स रिबेट इसमें दिया जा सकता है। टैक्स जो दरें हैं सरकार अपने अपने हिसाब से टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करती रहती है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मैच्योरिटी, मान लो कस्टमर ने पॉलिसी पूरा किया, अब उसको पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो उसके लिए कस्टमर्स को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उसको पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, और आप अपने कस्टमर्स को थोड़ा गाइड भी करें, और हर समय मतलब उसको आपकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो आपका टाइम खोटी करेगा बहुत ज्यादा। मूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसको चाहिए, डिस्चार्ज फॉर्म चाहिए अगर वो पॉलिसी मैच्योर कर रहा है, NEFT मैंडेट उसका होना चाहिए, कंपनी में नहीं हुआ है तो बीच में भी करवा सकते हो, उसको अपना एज प्रूफ देना पड़ता है, और उसके जो डेमोग्राफिक मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपने पॉलिसी कराते वक्त दी थी वो मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को कृष्णा लोधियाल कृष्णा कुमार बन के क्लेम मांगने लग गया, तो टाइटल मिसमैच होने की वजह से कंपनी क्लेम रोक सकती है। इसलिए क्लाइंट को ये भी आप एजुकेट करें कि सर जी डॉक्यूमेंटेशन में हेरफेर मत करना, क्योंकि मिसमैच हो जाएगा तो कल को आपको क्लेम लेने के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं। मान लो 12 महीने, अगर पॉलिसी लेने के 12 महीने के अंतर्गत अगर कस्टमर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड अगर कर लेता है, तो उस कंडीशन में उसको पूरा सम एश्योर्ड का वो नहीं मिलेगा, सिर्फ उसने जो पैसा भरा है उसके भरे हुए पैसे का 80% हम उसके नॉमिनी को दे देंगे, मतलब वहां पर हम उसको डेथ क्लेम सेटल नहीं करेंगे। लेकिन 12 महीने के बाद अगर सुसाइड का केस हमारे बीच में आ रहा है तो सरेंडर वैल्यू या 80% प्रीमियम जो भी ज्यादा होगा उसके नॉमिनी को दे करके हम पॉलिसी को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये भी उसको बताएं। नॉमिनेशन यहाँ पर अलाउड है, अगर नॉमिनी नहीं लिखा गया तो जरूर आप करें, क्योंकि नॉमिनेशन में कई बार प्रॉब्लम देखने को आती है LIC में, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रिक्वायर्ड प्रपोजल फॉर्म, इसमें ना प्रपोजल फॉर्म अपडेट किया गया है, तो प्रपोजल फॉर्म अपने ब्रांच से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है, और ये प्लान जो है बेनिफिशियल है भी या नहीं है। यहाँ पर ये टेबल आप देख सकते हैं, और इस टेबल में आपको बेसिक बेनिफिट्स और प्रीमियम का चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये एग्जाम्पल में जन सुरक्षा का एग्जाम्पल है, 880 नंबर प्लान है। अगर इसमें हम 30 साल के व्यक्ति की एज लें, 20 साल की पॉलिसी कर रखी किसी ने, और 1 लाख रुपए का मान लो आप बीमा उसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पॉलिसी का पूरा टेन्योर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये टेन्योर है, ये उसकी एज है जो 30 साल से लेके 50 साल तक के लिए आपको दिख रही होगी, और ये उसका 6000 रुपए का प्रीमियम है जो कि लॉक हो चुका है। 6035 रुपए सालाना प्रीमियम है, 1 लाख रुपए का बीमा है। उसके बाद में यहाँ पर जो प्रीमियम टोटल है, जैसे 6000 हुआ तो 6000, और ये 2 साल का 12070 हो गया, फिर 18, ऐसे बढ़ता हुआ प्रीमियम दिख रहा होगा जो कि उसका प्रीमियम जमा हो रहा है। टोटल 90,550 रुपए का प्रीमियम आपको यहाँ पर उसका दिख रहा होगा। जस्ट मोमेंट,
तो आपने टोटल प्रीमियम कितना देखा, 90,000। ये देखिए टोटल प्रीमियम 90,000। अगर आप देखें टोटल प्रीमियम 90,550 रुपए का, 525 का उसका गया हुआ है। गारंटीड एडिशन ये क्योंकि 20 साल की पॉलिसी है और ये 1 लाख रुपए का पॉलिसी है, तो 241 रुपए का गारंटीड एडिशन यहाँ पर दिया गया। और उसके बाद जो गारंटीड एडिशन यहाँ पर दिया जा रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल एक्यूमुलेटेड गारंटीड एडिशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 47,073 रुपए का गारंटीड एडिशन उसको दिया गया है। तो अगर हम 1 लाख रुपए का पॉलिसी का सम एश्योर्ड कैलकुलेट करें, ठीक है, यहां पर हम अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट यहां पर लिखते हैं, ठीक है, उसमें कितना गारंटीड एडिशन मिला, 47,073 रुपए, ठीक है। टोटल मिलाकर के यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो अमाउंट लिखा हुआ है 1,47,073, 1,47,000, जस्ट मोमेंट, 1,47,073 ये अमाउंट है टोटल जो उस क्लाइंट को मिलने वाला है। अब एक बात आप मुझे बताइए, ठीक है, इस पे लेकिन एक एज ए ट्रेनर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर भी पॉलिसी को परख करके आपको बताऊं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पॉलिसी बेकार है, लेकिन आपको ऐसे कस्टमर्स भी मिलेंगे जो इस पॉलिसी की कंपैरिजन करेंगे और इस पॉलिसी से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रिटर्न दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। तो इंडिया में अभी इन्फ्लेशन की दर क्या है आपको पता होगा, अभी अगर हम मतलब 6 से 7% के आसपास में इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर हम 6% की ब्याज पे भी लगा ले माय डियर फ्रेंड्स, और ये 20 साल की पॉलिसी है, मतलब टोटल मैंने जमा किया 90,525 रुपए, और अगर टोटल जो मैंने जमा किया है उसके बाद 20 साल बाद टोटल मुझे 47,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि गारंटीड है, नो इश्यूज, 1 लाख पे। उसके बाद में मेरी जो परचेजिंग पावर है ना 1,47,000 रुपए की, वो घट जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा घट जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो पैसा है मेरे को कोई रिटर्न नहीं दे पा रही है ये पॉलिसी। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, इस पॉलिसी को डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि जी ये पॉलिसी जो आपने हमें बताई है ना, इस पॉलिसी में ये फ्लॉज है आपका, ठीक है। तो कई लोग इसको कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो पॉलिसी है ये रिटर्न वालों के लिए पॉलिसी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल बीमा नहीं है, जो चाहते हैं कि यार मेरा बस पैसा जमा हो जाए, थोड़ा सेविंग हो जाए मेरे पैसे की। ऐसे लोग कई लोग होते हैं ना जिनको, और जो चाहते हैं गारंटेड मिले, जो मिले गारंटेड मिले, यार कम मिले, इन्फ्लेशन से मुझे लेना देना नहीं, मुझे कम अमाउंट मिले, सुकून का पैसा चाहिए, तो उसको बोलो सर ये पॉलिसी आपके लिए है, ठीक है। किसको देना है किसको नहीं देनी मैंने सब आपको बता दिया है। अब फ्रेंड्स जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपने ब्रांच के अभिकर्ता साथियों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा। हमारे फ्री कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, और पेड में हमारे SMP और PBC और 2-3 चीजें हैं जो आप देख लीजिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमसे कांटेक्ट करें। अभी जन सुरक्षा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके बाद में हमारी वीडियो ये वाली भी अपलोड होने वाली है बीमा लक्ष्मी के ऊपर, जिसमें 0 रिस्क 7% गारंटेड रिटर्न और हर 2 साल में पैसा वापसी, खटाखट पैसा मिलने वाली पॉलिसी आ रही है। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये वीडियो भी डल चुकी है मेरे चैनल पे और फेसबुक अकाउंट पे। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के चेकआउट करिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और इस वीडियो में जो भी आपका फीडबैक है, इस वीडियो का फीडबैक लेने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर या फिर पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगा गूगल माई बिजनेस का। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना इस वीडियो का फीडबैक आप मुझे डिटेल में बताएं कि ये वीडियो आपको पसंद आई, समझ में आया नहीं आया प्लान, और ये प्लान आप बेचने वाले हैं या नहीं बेचने वाले हैं। प्लीज थोड़ा डिटेल में मुझे आप यूट्यूब पे भी कमेंट करिए, और गूगल माई बिजनेस में कृष्णा लुधियाल अकेडमी का जो गूगल पेज है वहां पर जरूर मैं चाहता हूं कि आप अपना फीडबैक मुझे दें और रेटिंग दें, ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं कुछ फायदा हो रहा है या फिर खाली ऐसे ही काम कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, कुछ और इनोवेटिव लेके आने की कोशिश करेंगे। तभी हमें पता चल पड़ेगा कि हम आपके लिए कुछ काम, कुछ वैल्यू ऐड कर भी पा रहे हैं या बस ऐसे ही चल रहा है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।